या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता वैष्णो देवी। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री वैष्णो देवी का असली जन्म स्थान कहाँ था? क्यों उन्हें त्रिकुटा कहा गया और कैसे एक नन्ही सी कन्या बन गई त्रिकूट पर्वत की अधिष्ठात्री देवी? कैसे उस दिव्य कन्या ने मात्र 9 वर्ष की आयु में गहन तपस्या और योग बल के साथ शक्तियों को जागृत किया और 9 महीने तक गर्भजून में रहकर आत्मचिंतन और साधना की अग्नि में तपती रही? कौन था वो बलशाली योगी भैरवनाथ जो उसकी भक्ति में तो डूबा था पर कामना के वशीभूत होकर उस पर अधिकार जमाना चाहता था? कैसे उसने उस कन्या का पीछा किया और कैसे उसी कन्या ने अंत में मां वैष्णवी रूप में उसका मुक्ति द्वार खोल दिया? और क्या आप जानते हैं कैसे वो देवी जो जन्मी थीं एक सामान्य परिवार में, आज हिमालय की ऊंचाइयों पर त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में विराजमान होकर करोड़ों भक्तों की आस्था की शक्ति बन चुकी है? क्या ये केवल एक कथा है या छिपा है इसमें एक दिव्य संकेत कि सच्चा बल न शस्त्र में होता है न आकार में, बल्कि तप, त्याग और भक्ति में होता है? और यही बनाता है एक साधारण कन्या को श्री देवी वैष्णो। दुनिया उन्हें श्री वैष्णो देवी के नाम से जानती है। त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफाओं में विराजमान मां शक्ति का चमत्कारी रूप। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांडीय देवी का जन्म कैसे हुआ? क्यों कहा जाता है कि उनके जन्म में तीनों देवियों की शक्ति समाहित थी? त्रिदेवों की सभा लगी जब संसार में पाप बढ़ रहा था, अधर्म अपने चरम पर था, तब देवताओं ने त्रिदेवों से विनती की, हे प्रभुओं, अधर्म का अंत कीजिए, धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतन में लीन हुए। उन्हें ज्ञात था इस बार समस्या का समाधान केवल शक्ति से होगा, लेकिन यह शक्ति विशिष्ट होगी जिसमें तीनों देवियों की शक्ति होगी। शक्ति का अवतरण तब महाकाली की शक्ति, महालक्ष्मी की कृपा और महासरस्वती की ज्ञानमयी ऊर्जा एकत्र होकर एक तेजोमय ज्योति बनी और उसी तेज से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या जिसका स्वरूप अद्भुत था। तेज इतना कि देवता भी आंखें न मिला सकें। त्रिदेवों ने कहा, हे देवी, तू इस युग की धर्म रक्षिका होगी, तेरा नाम होगा वैष्णवी। जन्म स्थान और परिवार, मां ने अपना स्थान चुना धरती पर मानव रूप में। उनका जन्म हुआ दक्षिण भारत के एक अत्यंत धार्मिक और निर्धन ब्राह्मण रत्नाकर सागर के घर। उनका नाम रखा गया त्रिकुटा। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, उनके लक्षण असाधारण थे। वे साधारण खेलों में नहीं लगती थीं,